चलिए और अब बात सियासत की। लगातार मंथन पर मंथन हो रहा है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पा रहे, जिससे दावेदारों की बेचैनी लगातार बढ़ते जा रही है। भोपाल, इंदौर समेत 14 सीटों पर बीजेपी में माथापच्ची जारी है। भोपाल से दिग्विजय के सामने मजबूत चेहरे के नाम पर मुहर नहीं लग पा रही। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेच सिर्फ इतना ही नहीं है, छिंदवाड़ा, गुना, विदिशा, यहां पर भी दमदार चेहरा नहीं होने से आलाकमान नाराजगी जता चुका है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए। इंदौर से सुमित्रा महाजन का टिकट कटना करीब करीब तय माना जा रहा है। वजह इसकी यह है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह अगर ये कहें कि जो होगा सुमित्रा महाजन की सहमति से होगा, यानी मान मनोबल के दौर चल रहे हैं। और इन सबके बीच भोपाल में दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भोपाल का माहौल 1992 से पहले अच्छा था, लेकिन 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो भोपाल के हालात बिगड़ गए। इसे सुधारने में वक्त लगेगा। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रवाद को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा राष्ट्रवाद बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। बाबूलाल गौर ने पलटवार भी कर दिया कि हिंदू हैं तो राम मंदिर बनाने के समर्थन में खड़े क्यों नहीं होते। आरिफ अकील कौन होते हैं हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले। उस समय माहौल दूसरा था, लेकिन सन 92 के बाद जब से बाबरी मस्जिद गिरी तब से पूरा भोपाल शहर का हाल बिगड़े हैं। उसको सुधारने में समय लगा है। नहीं, मैं तो कहता हूँ आरिफ अकील साहब कहने की क्या जरूरत है। वो हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हैं और उनका प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है कि वो हिंदू। इसका मतलब ये कोई शक है कि हिंदू हैं, और हिंदू हैं तो उनका प्रमाण पत्र नहीं है तो स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज कहते हैं हिंदू, और हिंदू हैं तो राम मंदिर का समर्थन में प्रयास करें तो पक्के हिंदू हैं, नहीं तो नहीं है हिंदू। ऐसे तो हिंदू सभी हैं, लेकिन वो करी जाए तो क्यों जब चुनाव आता तभी तो जाते हैं मंदिर। इसके पहले क्यों नहीं जाते, इसका कोई प्रचार क्यों नहीं करते। भाई आप हिंदू, हम भी हिंदू, हम भी तो आते हैं मंदिर। हम तो गुफा मंदिर भी जाते हैं और मज़ार पर भी जाते हैं। वहाँ भी गए थे अभी अजमेर शरीफ दरगाह। तो चुनाव में क्यों जाते हैं हमारा प्रश्न है। और अगर वो हिंदू हैं और सच्चा है। चलिए और सीजन चुनावी है, वो भी लोकसभा चुनाव, तो नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। इंदौर में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मजाक उड़ाया। के मिश्रा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी चुनाव लड़ने की बात कह सकते हैं विजयवर्गीय। दरअसल कुछ दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी का जवाब एक तरीके से तंज के अंदाज में के मिश्रा ने दिया। ये भी कह दिया कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का अपमान बीजेपी नेता कर रहे हैं, वो पूरे शहर और मां अहिल्या का अपमान है। अभी चुनाव में 1.5 महीना और बाकी है। कुछ दिनों बाद कैलाश विजयवर्गीय जी कहेंगे कि यदि मुझे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भी लड़ाया जाता है तो मैं तैयार। ताई को टिकट मिले न मिले यह भाजपा का अंदरूनी मामला है, मगर जिस ढंग से लोकसभा अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है, यह सुमित्रा महाजन जी का नहीं, इस समूचे शहर का और मां अहिल्या का अपमान है। जिसे भी टिकट देना है। और अब एक अद्भुत अकल्पनीय खबर आपको दिखाते हैं। सागर से सांसद हैं लक्ष्मी नारायण। उनकी उम्र को लेकर खड़ा हुआ विवाद। माननीय सांसद की उम्र पिछले 5 साल में सिर्फ 1 साल बढ़ी। फिर से समझिए, सांसद जी की उम्र 1 साल में पिछले 5 साल में सिर्फ 1 साल बढ़ी है। और इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। सांसद की दलील यह है कि उनकी उम्र है 74 साल। अब आपको बताते हैं कि जो तथ्य हैं 2014 के शपथ पत्र के, उसके दौरान सागर से सांसद लक्ष्मी नारायण की उम्र थी 73 साल। लेकिन जैसे ही 75 पार का फॉर्मूला कथित तौर पर भाजपा में आया, उनकी उम्र नहीं बढ़ पाई, या यूं कहें कि काफी जद्दोजहद के बाद भी 5 साल में वो सिर्फ 1 साल बढ़े हैं। उनकी उम्र 1 साल बढ़ी है। 2014 के हिसाब से उनकी उम्र होनी चाहिए 78 साल, लेकिन सांसद बता रहे हैं 74 साल। संसद की वेबसाइट में जन्मतिथि दिसंबर 1944 दर्ज है। शपथ पत्र में भी उम्र की जानकारी अलग है। पहले जब न्यूज़ 18 से सांसद ने बातचीत की तो पहले उन्होंने कहा कि हो सकता है, हो गया होगा। इसके बाद जब उनसे और सवाल किए गए
तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई गलती नहीं है, अगर गलती है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पिछले साल मुझे पूरा कोई ख्याल नहीं है, ना मुझे याद है 5 साल पहले के क्या फॉर्म भरा गया था। ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मेरी उम्र 9/12/1944 है, जिसके मुताबिक 74 साल पूरे होकर के मैं 75 में लग चुका हूँ। इसलिए मैं है, और वहाँ मेरे पास जो एफिडेविट है उसमें 9/12/44 ही लिखी है। मेरे एफिडेविट जो है वो जो कह रहा है वो गलत है। अब वेबसाइट पर कहाँ से वो 73 चली गई वो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, और ना मैंने इसको कोई वो किया है किसी प्रकार से। कब किस वेबसाइट पर गई क्या मैं देखता रहता कि देखें वेबसाइट पर क्या चल रहा है। हमने आज तक अपनी वेबसाइट नहीं खुलवाई। अरे जनता के बीच में काम करो, वेबसाइट नहीं आपको जिंदा रखेगी, जनता ही आपको जिंदा रखेगी। और अशोक अर्गल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद अशोक अर्गल दिल्ली में सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की है। टिकट कटने से बीजेपी के पूर्व सांसद अर्गल नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास रावत और भिंड कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश दुबे के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। एक अच्छी खबर भोपाल से, कोष लेखा विभाग का बेतुका आदेश रद्द कर दिया गया है। सीएम कमलनाथ के निर्देश के बाद इस आदेश को रद्द किया गया है। सॉफ्टवेयर में कर्मचारियों के मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होने का यह मामला है। यह आदेश दिया गया कि साहब मोबाइल नंबर नहीं होगा तो सैलरी रोक दी जाएगी। इस बात की जानकारी सीएम कमलनाथ को लगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सैलरी नहीं रुकेगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 25 मार्च से शुरू हो गई, लेकिन किसान फिर भी परेशान है। देखिए, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 25 मार्च से शुरू हो चुकी है। दतिया में इस बार 25% किसानों का पंजीयन बढ़ गया है, लेकिन खरीदी केंद्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, जिससे गेहूं बेचने वाले किसान परेशान हैं। पिछले साल जो किसानों के पंजीयन हुए थे उससे लगभग 25% इस समय ज़्यादा हुए हैं, और उसको दृष्टिगत रखते हुए जो पहले परेशानियां आईं और वो परेशानी भविष्य में ना आए, इसके लिए खरीद केंद्र बढ़ाना बहुत अति आवश्यक है। वहीं अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे किसानों को सहूलियत मिलेगी। गेहूं के 50,720, चना 4,317, मसूर 299, सरसों के 2,687 पंजीयन हुए हैं। इनके लिए अभी तक 60 केंद्र अपन तैयार कर चुके हैं। इधर नीमच में खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि किसानों को गेहूं खरीदी की जानकारी ही नहीं दी गई, जबकि गेहूं खरीदी का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में दोगुना रखा गया है। हमारे गेहूँ खेत में पड़े खराब हो रहे हैं। हमारी हालत ऐसी हो रही है कि वहाँ ट्रैक्टर भी हमने मतलब भाड़े से कर रखा है। अब कह रहे तो हम वहाँ जाते हैं तो कोई खबर भी नहीं है हमारे पास, तो कि मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, मोबाइल पे मैसेज आएगा, कोई मैसेज ही नहीं है हमारे पास। 25 तारीख से अगर खरीदी शुरू होनी थी तो उससे कम से कम 5-7 दिन पहले किसानों को सूचना होनी थी। किसी भी किसान के पास अभी SMS नहीं आया है, और SMS सरकार पिछले साल 52,000 मेट्रिक टन गेहूं सरकार ने खरीदी का लक्ष्य रखा था, और वर्तमान सरकार ने इसको बढ़ाकर 1,06,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। गेहूं खरीदी की प्रक्रिया भले ही शुरू हो चुकी हो, लेकिन किसानों की समस्या बता रही है कि सरकार की योजना में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है। न्यूज़ 18 के लिए दतिया से अशोक शर्मा और नीमच से मुस्तफा की रिपोर्ट।